जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा का जो है चिर महान और सुंदर वर्षा सुंदरी के प्रति, ये दोनों इन दोनों से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर को हल करें और चीजों को समझें, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं परीक्षा में। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है बच्चों, तब तक डर रहता है, मन में भय रहता है। और जैसे ही जानकारी धीरे धीरे बनती जाएगी आपकी, आप स्ट्रांग होते जाओगे हिंदी में। देखिएगा, एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाओगे। और बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पूरे वीडियो को देखें। जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे किसी भी गुरु का, किसी भी शिक्षक का, चीजें आपके मस्तिष्क में अच्छे से नहीं बैठेंगी। कहाँ पर मैडम ने क्या समझा दिया, किस चीज के बारे में बता दिया, कैसे पता चलेगा आपको? तो चूंकि व्याख्या करते हुए समझाते हुए चीजें चलते हैं, तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो को देखिए। समय कम रहे तो फास्ट कर लिया कीजिए थोड़ा सा। आप तो जानते हैं यूट्यूब पे तमाम सिस्टम है, चीजें फास्ट करके भी हम देख सकते हैं, कम समय में ज्यादा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि सुनेंगे जो, तो हमारे मस्तिष्क पटल पे बैठती हैं, चीजें समझ में आती हैं। एक से दो बार, तीन बार अगर सुन लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। काफी समय तक हमारे दिमाग में बनी रहेंगी और हमें एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर करना है। तो आइए बच्चों, हम इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप देश के भविष्य हो, इस बात को मत भूलना। अपने माता पिता का गौरव हो आप सब। जितने भी बेटियां और बेटे हमसे जुड़े हुए हो, आप ये ध्यान से सुन लो कि आप भविष्य अपने माता पिता का गौरव हो। जिस दिन आप अच्छे से अच्छे अंक से सफल होंगे ना बेटा, तो उस दिन अपने माता पिता के चेहरे को देखिएगा कैसे चमक रहता है, जैसे आपने उन्हें कितना बड़ा सुख दे दिया। और उसी चेहरे को, उसी दिन को याद करते हुए आज कठिन परिश्रम करते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत बोझ समझ के, शिक्षा बोझ को समझ के मत पढ़िए। इसमें मन लगाइए, रुचि लगाइए। जब तक आपका मन नहीं लगेगा कहीं पर, वो हमको बोझ लगेगी। शिक्षा ही नहीं, कोई भी कार्य बच्चों, जब तक हम उसको मन और लगन से नहीं करेंगे, वो हमें बोझ लगेगी। और उस हिसाब से उसको करेंगे, और जब मन लगेगा तो उसमें कोई समय नहीं देखेंगे, पूरे एकाग्रचित होके पढ़ेंगे और चीजें समझ में तब आएंगी। तो आइए बच्चों, हम प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। आप पूरा प्रश्न देखिएगा। चलिए, तो ये देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस काल की कवि हैं? ये काल पूछ रहे हैं भाई बच्चों। छायावाद की हैं, प्रगतिवाद की हैं, प्रयोगवाद की हैं, या भारतेंद्र युग की हैं? तो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। ये देखिए बच्चों, हम इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा गहराई से पूछने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप जानते हो कि महादेवी वर्मा छायावाद की आधार स्तंभ में से एक हैं। हमने आपको पहले भी चर्चा किया है कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये आपकी महादेवी वर्मा, ये चार छायावाद के क्या कहते हैं बच्चों, आधार स्तंभ हैं। तो इस बात को मत भूलिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया? जन्म काल देखिए, जन्म काल। तो महादेवी वर्मा का जन्म काल बच्चों बताइए, 1905 है, 1907 है, या 1909 है, या फिर 1911 है? हमने आपको जीवन परिचय में बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों कि महादेवी वर्मा का जो जन्म काल है ना, ये 1907 का है। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जन्म स्थान, यही सब हमने आपको कहा कि फ्लो चार्ट आप पकड़ लीजिएगा। आप रोजाना कॉपी, हमने कहा था कॉपी में आप बना लीजिएगा, भले आपके पास बुक है या नहीं है। आप मेरे क्लास की जो हम निरंतर पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे बच्चों, विश्वास रखिएगा। आप किसी भी गुरु पे विश्वास करके चलेंगे तो देखिएगा सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप अन्य बच्चों से अलग अवश्य पाएंगे अपने आप को। आप वर्तमान में जो हैं और आने वाले 6 महीने बाद आप क्या हैं, आपको अंतर दिखेगा अपने आप में। आप खुद का अवलोकन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि आप कॉपी में लिखिए फ्लो चार्ट को, और चीजें ऐसे पन्ना पलटते रहिए, हनुमान चालीसा की तरह। पढ़ते नहीं हैं रोजाना,
पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ते नहीं है, तो यही आपका हनुमान चालीसा है, समझ लीजिए बच्चों। यही जो आपका कर्म है ना, यही आपकी पूजा है। तो ये आप अगर कर ले गए तो देखिएगा कि 2-3 महीने 4 महीने में देखिएगा अपने आप को आप कहाँ पाएंगे। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, चूंकि मैटर अधिक है और हमने थोड़ा ज्यादा समय बाद शुरू किया, अभी हाल ही में कुछ समय हो रहे हैं आपके क्लासेस को हमने प्रारंभ किया है और दृढ़ संकल्प लिया है कि सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस में जितनी चीजें हैं, गद्य है, पद्य है, हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है और संस्कृत के कुछ भाग हैं, ये सब चीज हम क्लियर कराएंगे। और ये अभी हम ये छोटा छोटा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करा के आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरह से आएंगे। देखिए अब ये आप याद कर लिए तो आपका 1 नंबर से ऐसे क्वेश्चन बना देगा, और नहीं तो आपको जीवन परिचय दे देगा, तो उसमें जीवन परिचय में तो आपको सब काम आएंगे, सबको याद करना पड़ेगा। और सब याद किए हुए हैं तो देखिए 1 नंबर का आप खट से कर लेंगे एकदम बिल्कुल कम समय में। इस समय में ये सब जो याद कर किए रहेंगे ना बच्चों, तो इस सब में समय कम लगेगा और जो आपका समय बचेगा वो आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें आप समय दे पाएंगे, जिसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिखना रहेगा। तो आइए बच्चों देखिए, बताइए हमको जन्म स्थान कहाँ, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद या फिर गाजियाबाद है, और या आपका घ नंबर मुरादाबाद है। तो बताइए बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि फर्रुखाबाद इनका जन्म स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ था? देखिए बच्चों, जन्म, मृत्यु, यही सब पूछता है क्वेश्चन में। तो 1980 में, 1985 में, 1987 में या फिर बच्चों 1990 में हुआ था। तो आप जानते हैं ज्यादा समय क्या फायदा लेने से, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है? हमने कहा था ना ऐसे दे देगा कि यामा किसकी रचना है, या कोई भी कई रचनाएं दे देगा और ये इसमें से किसकी 2-4 रचनाएं दे देगा और एक नहीं देगा उनका, और पूछेगा कि महादेवी वर्मा का कौन सा रचना उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। 3 दे देगा, एक किसी और का दे देगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो बताइए बच्चों, महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या फिर सुमित्रानंदन पंत का है? तो आप जानते हो बच्चों महादेवी वर्मा का है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए महादेवी यामा पर महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? हमने पुरस्कार पढ़ाते समझा दिया था कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि यामा पर महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, या महादेवी वर्मा जी को उनकी किस कृति पर वो मतलब जो भी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, देखिए पद्म पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं है बच्चों? तो बताइए, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को उनकी किस कृति पर मिला था? तो बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि यामा पर मिला था। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ये भी एक थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर डीप पूछेगा तब ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको यामा पर, वो कब मिला था? ज्ञानपीठ के कब मिला, किस पर मिला था? यामा पर मिला था, अभी आपने देखा ही है। तो ये 1987 में मिला था बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ से, भारत भारती से, और मंगला प्रसाद से, या इनमें सभी से? तो हमें लगता है बच्चों कि इनमें से सभी, हमने आपको पढ़ाया है ना, उनको कई अलग अलग चीजों पर अलग अलग पद्म पुरस्कार भी मिला है इनको। आप इनके जीवन परिचय को अवश्य सुनिएगा, सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों, सुनने पर। हिमालय से नामक कविता के रचनाकार कौन है बताइए? अभी आपने पढ़ा भी है पिछली कक्षा में। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बच्चों तो आपकी ये महादेवी वर्मा है। वर्षा के प्रति, वर्षा सुंदरी के प्रति रचनाकार? ये देखिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आपकी महादेवी वर्मा जी हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं बच्चों। ये जो वीडियो है ना इसके नीचे कमेंट लिखा रहता है, आप कुछ भी लिखिए, अपनी बातों को लिखिए जो आपको समझ में आ रहा है। कोई चीज ना समझ में आए या कोई टॉपिक और समझना है या इन सब जो प्रश्नों में हम आपको कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो भी बताइए, तो हम आपको उस आपके सभी कमेंट्स को हम बराबर पढ़ते हैं बच्चों। तो आइए देखिए, जगती जगती मूक प्यास में कौन सा अलंकार है। देखिए हमने जब इसको पढ़ाया था तो आप लेक्चर को सुनिएगा, तो उसमें आपको बताए हैं हम कि जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है। बताइए बच्चों, जब दो वर्ड एक ही शब्द दो बार दिए हों और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब दो एक शब्द दो बार दिए हों और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तब बच्चों वहां पर अनुप्रास उपमा अलंकार होता है। और अनुप्रास तो आप जानते हैं कि वर्णों की आवृत्ति हो। देखिए यहाँ पर अनुप्रास भी है, जा 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 आ गया। अब यहाँ पर पूछ ले, मान लीजिए उपमा नहीं दिया, पूछ लिया कौन सा अलंकार है, तो यह जा जा आप देख लिए, आप अनुप्रास लगा दिए तुरंत। और रूपक अलंकार आप जानते हैं, जैसे कमल रूपी नयन, कमल नयन, तो कमल रूपी नयन इस प्रकार से। और उत्प्रेक्षा बच्चों, जनु, जानो, जानो, मानो, ये आप कहीं पढ़े और ऐसे सब शब्द मिल गए, जनु मनु या जनहू मनहू या जानो मानो, इस तरह से लिख गया, मिल गया, तुरंत आपको कुछ देखना ही नहीं, तुरंत आपको उत्प्रेक्षा लगा देना है। ये इस प्रकार से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब महादेवी वर्मा की रचना, हाँ ऐसे देखिए दे देगा, हमने आपसे कहा था ना कि आपको लेखक दे देंगे, उनकी रचनाएं दे देंगे। अब उसमें से एक रहेगा उनका, तीन अन्य किसी और का रहेगा। तो बताइए बच्चों, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है या फिर सांध्य गीत है। तो आप जानते हैं बच्चों महादेवी वर्मा का सांध्य गीत है और ये ग्रंथि पल्लव गुंजन आपका सुमित्रा नंदन पंत का है, हमने आपको पढ़ाया है। हिमालय, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से कविता किस काव्य संग्रह में, देखिए ये डीप क्वेश्चन पूछ ले लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा कि किस काव्य संग्रह में है हिमालय से कविता जो है, सांध्य गीत में है, नीरजा में है, युगवाणी में है या दीप शिखा में है। तो बताइए बच्चों किस में है। हमने आपको बताया था कि ये सब सांध्य गीत में कई सारी कविताएं संकलित हैं। आगे चलते हैं बच्चों, वर्षा सुंदरी के प्रति, वर्षा सुंदरी के प्रति कविता का वर्णन किया गया है बादल का। वर्षा सुंदरी के प्रति कविता में किसका वर्णन किया गया, ऐसा क्वेश्चन, बादल का, हिमालय का, वर्षा का या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ वर्षा छुपा हुआ है, वर्षा छिपा हुआ है, तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं कि वर्षा का ही होगा। नहीं पढ़े हैं तभी आप टिक लगा सकते हैं, अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा है तो वर्षा ही हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ना तो अवश्य है बच्चों, क्योंकि आपको दूसरों से अलग होना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसलिए पढ़ना तो आपको अवश्य है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए बच्चों, हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये जो नहीं है ना किसी को भूल जाते हैं और समय पढ़ते समय तो पढ़ देते हैं कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सा नहीं है, लेकिन जब ये ऑप्शन पढ़ते हैं ना बच्चों, बस यहीं पर भूल जाते हैं कि नहीं भी पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए अब चार नहीं है, इसका मतलब ये है कि चार तो इन्हीं का होगा, महादेवी वर्मा का ही ये चार रचनाएं में से इन्हीं चारों, तीन तो इन्हीं का होगा, बस एक ही कोई ऐसा होगा जो इनका नहीं होगा। तो बताइए, निहार महादेवी जी का नहीं है, या सांध्य गीत महादेवी जी का नहीं है, या युगांत महादेवी जी का नहीं है, या फिर दीप शिखा महादेवी जी का नहीं है बच्चों। तो बताइए आप कौन सा नहीं है। तो आपको हमने बताया था युगवाणी, युगांत, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ये सब किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का है, सुमित्रा नंदन नंदन पंत जी बच्चों। तो आइए, हमें लगता है ये हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। हम चीजें कंप्लीट कराने के चक्कर में अभी हैं बेटा कि पाठ्यक्रम सब सिलेबस कंप्लीट करा दे, तो फिर और जो अन्य क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको पंक्ति दे देगा और उसमें से अंडरलाइन करके व्याख्या कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन देगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जिसको हम कराएंगे। वन लाइनर भी क्वेश्चन है, अर्थात एक लाइन में लिखना रहेगा, ये तो आपको टिक लगाने वाला रहेगा, और फिर एक लाइन में लिखने वाला रहेगा,
और फिर उससे ऐसे पंक्ति दे देगा, ऐसे इसी प्रकार से समझ लीजिए कि ये पंक्ति है, ऐसे पंक्ति दे देगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर देगा और दिखा देगा, आपको पूछ लेगा कि अंडरलाइन की व्याख्या कीजिए, या इसमें कौन सा अलंकार है, या इसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और इसी वाणी के साथ समाप्त करते हैं। ये आपको समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चूंकि सारी चीजें आपको बराबर मैटर मिलता रहे क्लास में। तो आइए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।